अस्सलाम वालेकुम। आपकी बाजी आपको अपने व्लॉग में बलिकार करती है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो शुरू करती हूँ आज का तो ये देखें व्लॉग। जी, यहाँ मैंने तो अंडे का आमलेट बना लिया है क्योंकि मेरी बेटी को वेकेशन से नहीं हुई, वो एनजीओ में काम करती है तो उसका ऑटो जो है वो जल्दी आ जाता है, तो मैं इसको नाश्ता पैक करके देती हूँ। तो उनके बच्चों को तो वो वेकेशंस दे देते हैं लेकिन टीचर्स को नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं कि हम इन 2 माह में उन टीचर्स को पढ़ाते हैं, तो इसीलिए वो स्कूल जाती है। एनजीओ वाली टीचर, एनजीओ में टीचर है तो वो चली जाती है। तो मैंने उसको नाश्ता दे दिया, वो चली गई। तो अब मैंने कहा कि 2 बेटियां सो रही हैं तो उनके लिए भी पराठे बना लूँ। तो चाय के साथ वो पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन अब आमों का भी सीज़न है तो भी फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो कभी कभार आम के साथ भी नाश्ता कर लेते हैं। तो कभी कभी मैं पापड़ भी तल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने उन्हीं बच्चों के लिए पराठे तल रही हूँ। तो इतना अभी गर्मियाँ हैं तो इतना ऑयली नहीं खाते, और यहाँ मुझे भूख लगी है तो मैं भी नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे भी अभी काम करनी है, तो मैं पहले नाश्ता करूँगी। कभी कभार भूख लगती है तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, मेरा नाश्ता इस तरह है। ये पराठा और आमलेट पड़ा हुआ है, और ये जो मैंने दही जमाया था ये घर का दही है, और ये चाय भी पड़ी हुई है। तो अब मैं दही निकालूंगी। तो अब मैं इसमें दही निकालूंगी और एक पराठा निकालूंगी, थोड़ा सा आमलेट लूँगी। आमलेट के साथ मैं नाश्ता करूँगी, और मैंने नाश्ता कर लिया है। तो अब मैं ये जो है थोड़ा सा काम समेटूँगी, तो दही को फ्रिज में रखूँगी क्योंकि डेली रूटीन तो यही होती है, घर के यही काम होते हैं। और मैंने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है तो वो अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं घर को सेट करूँगी। तो मैं कपड़े तो डेली धोती हूँ, और डेली मैं बच्चों के कपड़े अपनी अपनी अलमारियों में सेट करके रख लेती हूँ। फिर भी पता नहीं कहाँ से ये कपड़े जमा हो जाते हैं और मेरे एक सोफ़े के कोने पर पड़े रहते हैं। और अभी ये एक दिन के कपड़े हैं, तो देखें फिर मैं शाम में फ़ारिग होकर इनको अपनी अपनी जगहों पे रख दूँगी तो फिर जमा हो जाएंगे। और ये गाउन है और ये पर्स है, मैं कल कहीं गई थी तो यहीं रख दिया था। तो अब मैं ये गाउन भी धोऊंगी, और वाटर कूलर भी कमरे में ही रखते हैं बच्चे रात में, तो बार बार नहीं निकलते, तो वहाँ सोफ़े पर ही रख दिया था। तो बस यही काम होते हैं स्टोर। अब वेकेशन से तो मैं अपनी बेटी, छोटी बेटी के साथ कभी अलमारियाँ सेट करूँगी और कभी स्टोर साफ़ करूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर देखें ये बर्तन धुल गए हैं, और रात में जो चलाती हूँ तो फिर वो सुबह तक पता नहीं किस टाइम साफ़ होकर स्टॉप हो जाते हैं। तो अभी मैं सुबह में निकाल रही हूँ। एक मैं रात में बर्तन धोती हूँ और सुबह दिन में बर्तन धोती हूँ। और सर्दियाँ थी तो मैं सिर्फ़ एक ही टाइम धोती थी। मैं तो नहीं धोती थी, खैर डिशवाशर धोता था, लेकिन सिर्फ़ एक ही टाइम धोती थी। लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो बच्चे जो हैं लस्सी वगैरह बनाते हैं, जूस वगैरह बनाते हैं, तो गिलास वगैरह जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो जितने भी घर में गिलास होते हैं तो सारे डिशवाशर में ही पड़े होते हैं, तो इसलिए मैं 2 टाइम लगा देती हूँ डिशवाशर को। तो यहाँ मैंने किचन को समेटना है, और यहाँ कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैंने उनकी बॉटल भी भर दी कुकिंग ऑयल की भी। तो मैं ख़ुद ही घर के काम करती हूँ क्योंकि ख़ाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ख़ाली बैठने से जहन में विसविसे और कोई ऐसी बातें आती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं खुद ही घर के काम करती हूँ, तो इंसान मसरूफ़ हो जाता है। और ख़ाली और फ़ारिग बैठने से तो अच्छा है कि घर के काम करे। मैं अपनी बेटियों को काम कराऊंगी तो फिर मैं बैठ कर क्या करूँगी, खाली सोचूंगी। तो क्योंकि जो खाली फ़ारिग बैठी औरतें होती हैं
वो पता नहीं कोई ना कहीं दिमाग में उसको शैतानियत सवार हो जाती है कि इसका घर कैसे उजाड़ें, इसकी ये किस तरह करें, फलां टीन मटीर ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए मैं मसरूफ़ रहती हूँ, तो मुझे फ़ारग सोचना ही नहीं होता। पता नहीं वो कौन सी औरतें होती हैं जो अपनी बेटियों को घर के काम में लगा लेती हैं और वो कहीं इधर खुद घूमने चली जाती हैं, शाम में, दिन में, इसी तरह बस वो निकल जाती हैं। तो मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता, ना ही दोस्तियां बनाना अच्छा लगता है। मैं खुद ही घर में अपनी बेटियों के साथ ही होती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, पाबंदगी से कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ। तो पता नहीं दिन कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि कोई कोई औरतें इस तरह होती हैं कि वो बेटियों के हवाले घर छोड़कर खुद सारा दिन निकल जाती है, कहीं दोस्ती वाले के घर में, कहीं किसके घर में, कहीं किसके घर में, कोई किस बहाने से बेटियों को भी पता नहीं ज़िम्मेदारी देकर चली जाती हैं। ऐसी औरतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो दूसरों से तो हासद करती हैं लेकिन ख़ुद के घर कर ध्यान नहीं देती। दूसरों की जो गिला लगी होती हैं, दूसरों के घर की ट्रोह में लगी होती हैं, तो अपने घर का वो देखती ही नहीं। तो इसलिए मैं घर से कम ही निकलती हूँ, अपने खौल में ही रहती हूँ और अपनी सी छोटी सी दुनिया में मसरूफ़ रहती हूँ। देखें घर के कितने काम होते हैं। अब बंदा इस घर के कामों से फ़ारिग हो तो दूसरों को कोई सोचे ना। वैसे भी बंदा अकेला ही अच्छा लगता है, अपने आप में ही मगन, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में ही। आज का जो ज़माना चल रहा है ना, तो इसी तरह ही है कि अपने आप में ही इंसान मगन रहे। तो यहाँ मैं सहन धो रही हूँ। अब मेरे जो है पेड़ भी बहुत बड़े हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ को इसको भी जो है थोड़ा सा कटिंग कराऊँ पेड़ों को भी। और गमले भी मेरे ख़राब हो गए हैं, और जो पौधों की ये क्यानियाँ है, क्याड़ी है, पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, हम तो इसको जो है बारा ही कहते हैं। तो वो भी ख़राब हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसमें जो है कुछ इस तरह पौधे और लगाऊं और कुछ इसकी केयर करूं, तो ये फिर से जी उठें। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, देखती हूँ 1-2 माह में इसका भी कुछ ना कुछ करूँगी। तो धूप इतनी तेज़ है, ये 10 बज रहे हैं और इतना टाइम लग रहा है कि 12 हो रहे हैं। तो मेरी बिजली वाली मोटर भी जो है ख़राब हो गई है, बिजली वाली। अब मैं जो है सोलर वाली मोटर से ही काम चला रही हूँ। और देखें फिर से मेरे बर्तन डिश वाशर में लग गए हैं। अब मैं इसको चला लूँगी। और मैंने यहाँ अपनी बेटी के जो है खिलौनों से जो है कचरा निकाल दिया था, तो बहुत कचरा रखती है, पता नहीं क्या क्या रखती है। तो थोड़ा सा मैंने इसके जो है खिलौने साफ़ किए थे और स्टोर को भी मैं साफ़ करूँगी। अभी तो मैं थोड़ा ऐसे स्टोर साफ़ किया था। तो अभी मुझे प्यास लगी थी, तो मैंने कहा धूप में मैंने सहन धोआ है तो थोड़ी सी कैल्सी पी लूँ। फिर किचन फैला हुआ था, तो जो बर्तन निकल गए थे उसको समेट रही हूँ। ये मेरी सुबह से दोपहर तक की डेली रूटीन है कि मैं किस तरह उठती हूँ, किस तरह नाश्ता करती हूँ और क्या करती हूँ। अब मैं ये दोपहर का खाना बना रही हूँ। खाना क्या है, आज दिल कर रहा था कि हलीम बनाऊँ, तो ये पैकेट वाला हलीम मैं बना रही हूँ। तो बस चिकन को मैंने ऑयल में डालूँगी और अदरक लहसुन की पेस्ट डालूँगी, थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी, फिर इसमें मैं वो मसाला डालूँगी पैकेट वाला। तो बहुत अच्छा बना था हलीम, क्योंकि बच्चों ने भी बहुत दिल से खाया था। और मैंने चावल वगैरह नहीं बनाया था, बच्चे बस इस तरह ही खाते हैं। तो मैंने कहा रात में चावल बनाऊंगी और नींबू के साथ है और थोड़ा सा चाट मसाले के साथ है। हलीम इतना अच्छा और चटपटा बना था। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपसे ही मेरी हौसला अफजाई होती है और
کوئی بھی اپنی گھر کی اتنی ڈیلی روٹین نہیں شیئر کرتا، اور یہ کس میں ہی ہوتا ہے حوصلہ۔ تو میں تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔